हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू जीएस बाय नीरज सर। गाइस, आज हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी देखेंगे। ठीक है, टेस्ट पेपर 5 है। टेस्ट पेपर 5 है, उसकी तैयारी करेंगे। एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस हैं, 40 प्लस क्वेश्चंस हैं, प्लस वन लाइनर बेसिस कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। ठीक है, देर न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटी सी क्वेरी है। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। क्योंकि यहाँ पे एनटीपीसी और साथ में ग्रुप डी की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट कराई जाएगी। पूरी तैयारी निःशुल्क रहेगी। उसमें आपके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी होंगे और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ पूरी सिलेबस को कवर किया जाएगा। ठीक है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर्स सब कुछ पोर्शन शामिल हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अप्सरा, नाग, रोहिणी और अग्नि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्सरा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, डीडीटी की खोज किसने की? तो डीडीटी की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पिनमैन, जॉन साल्क, डोकमान या फिर मूलर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मूलर साहब, डॉक्टर पॉल मूलर। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। डीडीटी की खोज मूलर साहब ने की है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन रहे होंगे? साराभाई या फिर सीवी रमन या फिर मेघनाथ शाह या फिर अबुल कलाम। राइट आंसर क्या था? तो राइट आंसर था विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन किया गया था। ठीक है, विक्रम साराभाई इज द राइट आंसर। कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके तैयारी की लेवल का पता चलेगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शंस, ट्रेजर, फ्लेमिंग, बैक्समैन या फिर लुई पास्चर। राइट आंसर क्या बनता है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए पॉपुलर कहा जा रहा है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी? पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। सन देखिए 1970, 1872, 1994, 1969। राइट आंसर क्या बनता है? 1969। ठीक है, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, भोपाल, नांदेड़ या फिर अहमदाबाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राम्बे इज द राइट आंसर। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा, वो ट्राम्बे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन कहलाते हैं? हैनीमैन, हेरिसन, लिस्टर या फिर हुंगोडोब्रिज। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हैनीमैन है, होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक हैं हैनीमैन। ठीक, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो करनाल, हरियाणा में। हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, करनाल हरियाणा में हुआ था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये भी करनाल हरियाणा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जेनर, हुक, लिस्टर या फिर हाक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ जोसेफ लिस्टर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर ने इसका आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो पहला जो परमाणु बिजली घर प्रारंभ हुआ था वो स्टार्ट हुआ था तारापुर में। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, भारत के जो पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र हैं की तुलना में रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? या भारत का जो पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र है उसकी तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? ऑप्शन सुने, अग्नि, स्कार्ड, नामेक या फिर नाग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कड। सी इज़ द राइट आंसर। पृथ्वी की तुलना रूस के स्कड प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? इसका राइट आंसर सभी को आना चाहिए, कल्पना चावला, करनाल हरियाणा से थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? तो करनाल हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जेनेटिक्स कोड की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, जॉन साल्क, पिनमेग या फिर हरगोविंद खुराना। राइट आंसर क्या होगा? हरगोविंद खुराना। जेनेटिक्स कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडलीफ, मेंडले, डार्विन या फिर हुंगोडोब्रिज।
तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत होंगो डू ब्रिज साहब ने दिया है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन, तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो हरिकोटा जो प्रक्षेपण केंद्र है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? भारत ने अपने पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोखरण। पोखरण में हुआ था सबसे पहला। ठीक है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। भारत ने अपने पहले परमाणु विस्फोट कब किया था? डेट बताना है। तो डेट था 18 मई 1974। 18 मई 1974 को पोखरण में सबसे पहले भारत ने अपना परमाणु विस्फोट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पुनः पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में पूछा जा रहा है। तो होमी जहांगीर भाभा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा था? तो पहला बहुउद्देशीय उपग्रह जो था और भारत में निर्मित था वो था इनसैट 2A। इनसैट 2A डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। रडार का अर्थ क्या होता है? तो रडार का अर्थ सभी को आना चाहिए। रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी के लिए मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक, ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट हम लोग जल्द ही स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की स्थापना कब हुई थी? तो BARC की स्थापना 1954 में हुई थी। पंडित नेहरू के कार्यकाल में हुई थी BARC की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का जो अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र है, प्रमोद सावंत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गोवा राज्य पड़ता है। इससे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी थे, जो कि मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट में रक्षा मंत्री हुआ करते थे। उनके निधन के बाद प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि गोवा के जो राज्यपाल हैं वो अतिरिक्त प्रभार के साथ इस समय हैं भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और गोवा का अतिरिक्त प्रभार पाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो मलेरिया के कीटाणु की खोज रेनाल्ड रास ने की थी। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। DNA की खोज किसने की थी? बेंटिक बेस्ट, रॉबर्ट कोच, वाटसन क्रिक या फिर ईवर्थ? तो DNA की खोज किसने की है? तो DNA की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। इंसुलिन की खोज की थी, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इंसुलिन की खोज बताना है। तो बेंटिक एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है। और पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इंसुलिन की खोज बेंटिक एवं बेस्ट, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना है। जमीन से आकाश में मार करने वाला जो प्रक्षेपास्त्र जिसे आकाश के नाम से जानता है, उसका सफल परीक्षण कब किया गया था? तो आकाश प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण 1990 में किया गया था। 1990 डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर आपको बताना है। तो 2003 में कल्पना चावला जो करनाल हरियाणा से थी, उनका निधन हो गया था। ठीक है, 2003 बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना सबसे पहले 15 अक्टूबर 1990 को हुई थी। 15 अक्टूबर 1990 बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। चार्ल्स डार्विन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। हैजे के टीके का खोज किसने किया था? तो हैजे का टीका किसने खोजा? रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस हैं 1977, 2000 या फिर 1987 या फिर 2001। तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 में हुई थी। 1987 बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर या फिर क्रिश्चियन बर्नार्ड या फिर UN ब्रह्मचारी या फिर जी डिमा। क्या था राइट आंसर हृदय प्रत्यारोपण के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिश्चियन बर्नार्ड।
क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण को खोजा था। किस टाइप से हृदय को प्रत्यारोपित करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था। तो भारत ने जब दूसरा परमाणु विस्फोट किया तब वो सन था 13 मई 1998। 13 मई 1998 डी इज द राइट आंसर। अटल बिहारी जी के कार्यकाल में हुआ था। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। 4 ऑप्शन दिए हैं, रोहिणी, स्पुतनिक 1, अप्सरा या फिर आर्यभट्ट। तो मानव निर्मित जो सबसे पहला उपग्रह था वो स्पुतनिक 1 था। स्पुतनिक 1, ठीक है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके को किसने खोजा था, लुई पास्चर ने। डी इज द राइट आंसर। आइए अब वन लाइनर बेसिस कुछ चिकित्सा संबंधी खोजें देख लेते हैं जिनसे अभी क्वेश्चंस खूब रिपीट हुए हैं। 37 क्वेश्चनों में लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस ऐसे थे जो चिकित्सा संबंधी खोजों से ही संबंधित थे। आइए देखते हैं। डायबिटीज़, इधर खोज है इधर आविष्कारक हैं, ठीक है, इधर खोज है इधर आविष्कारक हैं। डायबिटीज़ की खोज किसने की है, तो बेंटिक साहब ने की है। आरएनए की खोज जेम्स वाटसन एवं आर्थ गर्ग ने की है। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने की है। गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने की है, पिनकस ने की है, पिनकस। रक्त ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। इंसुलिन की अगर बात करते हैं बेंटिंग एवं बेस्ट हैं। हैजा का टीका रॉबर्ट कोच ने बनाया था। टीबी के कीटाणुओं की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। मलेरिया के कीटाणुओं की खोज रोनाल्ड रास ने की है, जबकि टाइफाइड के कीटाणुओं की खोज किसने की थी, इवर्थ ने की थी, इवर्थ। ठीक, नेक्स्ट हम पे बात करते हैं पेचिस एवं प्लेग के कीटाणुओं की खोज किसने की थी। पेचिस एवं प्लेग के कीटाणुओं की खोज किसने की थी, तो किटाजारो, ठीक है। चेचक का टीका किसने बनाया, एडवर्ड जेनर ने। बीसीजी का टीका किसने बनाया, यूरेन कामेंट ने। काला जार बुखार है एक, उसकी खोज किसने की थी, यूएन ब्रह्मचारी। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। हृदय प्रत्यारोपण की अगर बात करते हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ, अभी बहुत लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। बेरी रोग के चिकित्सक कौन थे, तो आइजक मैन बेरी टीका के लिए। ठीक, डीडीटी की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर पाल मूलर ने सबसे पहले डीडीटी के टीके को खोजा था। अल्ट्रा किरणों की चिकित्सा तो पेन मैन ने किया था इसका खोज। बात करते हैं जेनेटिक्स कोड की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। जेनेटिक्स कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की है। हाइड्रोफोबिया का इलाज, कुत्ते को काटने का इलाज जो है या पानी से डर लगने का इलाज, लुई पास्चर ने किया है। ठीक है, सल्फा ड्रग्स की अगर बात करते हैं जी डोमांग ने किया है। सिफिलिस का इलाज किसने किया है, पाल एहलिस ने किया है। ठीक है, पोलियो का टीका जॉन सॉल्क ने खोजा है। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं रक्त परिवहन की, विलियम हार्वे हो जाएंगे इसकी खोजकर्ता। बैक्टीरिया के खोजकर्ता लिवनहाक हो जाएंगे। होम्योपैथिक चिकित्सा के खोजकर्ता हेनी मेन हो जाएंगे। जबकि एंटीसेप्टिक सर्जरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोसेफ लिस्टर। ठीक है, क्लोरोफार्म बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक निश्चेतक होता है क्लोरोफार्म, इसके खोजकर्ता कौन है, तो जेम्स हैरिसन है। ठीक है, स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी, लेनेक ने की है। पेनिसिलिन मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। एस्पिरिन की खोज किसने की है, ट्रेजर ने एस्पिरिन की खोज। आयरन लंग्स की अगर बात करते हैं हिल्फर ड्रिंकर ने की है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी, बैक्समैन ने की है। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं कुष्ठ रोग जीवाणुओं की खोज किसने की है, हैंसन ने की है। कीटाणु सिद्धांत की खोज किसने की है, लुई पास्चर ने की है। डिप्थीरिया रोग किसने किया है, क्लेब्जियम लोफ्लस। ठीक है, डिप्थीरिया रोग क्लेब्जियम लोफ्लस। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है, हुंगो डू ब्रिज साहब ने दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने। कोशिका शब्द किसने खोजा है, रॉबर्ट हुक ने। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए। कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने दिया है। जीवाणु की अगर बात करते हैं लिवेनहाक साहब ने खोजा है, लिवेनहाक। भारत में हृदय प्रत्यारोपण तो भारत में अगर बात करते हैं बी वेणुगोपाल। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रास ने की है। वायरस अगर विषाणु की बात करते हैं किसने खोजा, इवान वेस्की। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। ओपन हार्ट सर्जरी की अगर बात करते हैं वाल्टन लिलेहर। जबकि क्लोनिंग तकनीकी की अगर बात करते हैं इयान बिस्कुट ने की है क्लोनिंग तकनीकी की खोज। पारिस्थितिकी की अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेटर ने की है। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र की एजी ट्रांसले ने की है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि चिकित्सा संबंधित खोजों से संबंधित थे। इससे पहले हम लोगों ने 37+ प्रश्नों की प्रैक्टिस की है।
कैसे लगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे विटामिन के महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7। क्वेश्चन पूछा जाता है B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटिन हो जाएगा। B6 की क्या होती है, तो पायरिडॉक्सिन हो जाता है। विटामिन C का क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये सब रासायनिक नाम बहुत बार रिपीट हुए हैं। विटामिन E का रासायनिक नाम बताओ, टेकोफेराल। विटामिन K का फ्लेविक्विनिन। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ कुछ रासायनिक पदार्थ एवं व्यापारिक नाम उनके देखेंगे। जैसे रासायनिक सूत्र है साधारण नमक, उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। सूत्र की अगर बात करते हैं NaCl हो जाता है। सोरा बहुत बार रिपीट हुआ है, तो पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं सोरा। क्या NO3 होता है। ठीक है, शुष्क बर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।